नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अपने चैनल केशव का कैप्सूल में आपके लिए एक स्पेशल जीके क्विज लेकर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण सवाल हैं इसमें। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा? तो आपको पता होगा, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास जो अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो अशोक था, महान शासक अशोक था, उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा। उसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है मित्रों, चलो ठीक, आगे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कितने अभिकरणों में विभाजित हैं? तो ये हैं 15। ठीक है, दूसरा सवाल है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र। कौटिल्य वही है जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, आगे। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखा है जो कहाँ पर मिले, तो वो अफगानिस्तान में मिले। ठीक है, आगे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो वो कौन सा था? तो प्रथम पृथक शिलालेख। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है? तो पांचवा है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से। चुनार एक स्थान है जहाँ से उनके शिलालेखों के लिए पत्थर लिया जाता था। ठीक है, चलो ठीक। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो ये जो होता था, ये किस वर्ष में होता था? तो जुलाई, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जुलाई और हिंदी महीनों के हिसाब से आषाढ़। ठीक है, सातवां सवाल क्या है? सातवां है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में जो है इनके जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। और आठवां सवाल क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर से। और इसी की हेलिना ऐसा नाम था कुछ, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंड्रोकोट्स। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेल्यूकस सिकंदर का जो सेनापति था। ठीक है, और किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ ने कुलहीन कहा? तो मुद्रा राक्षस ने। सॉरी, ठीक है। 11वां सवाल, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईस्वी पूर्व कर्नाटक में ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला में शिक्षक थे। ठीक है, चलो ठीक, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने जो है शासन प्राप्त किया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजय जो है बताया? तो वो कौन थे? तो तारानाथ थे। ठीक है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक जो है 269 ईस्वी पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन महान शासक अशोक ने किया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अशोक के शिलालेख चुनार नामक स्थान से लिए जाते थे, पत्थर, शिलालेखों के पत्थर। ठीक है, किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में। ठीक है, अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में किसी पराजित किया? तो कौन थे? फ्रांसीसी। ठीक है, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो 1961 में। ठीक है,
किस वर्ष में सोवियत संघ रूस जो है बना? तो 1991 में। ठीक है, आगे ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने शासन किया। चीन में लाल क्रांति हुई थी, कब हुई थी? तो 1949 में। और 26वां सवाल क्या है? तो 26वां सवाल है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? वही जर्मनी की दीवार के बारे में बात हो रही है। तो ये 9 नवंबर 1985 में। ठीक है, आगे जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था अमेरिका द्वारा? तो अमेरिका द्वारा कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 28वां सवाल पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमियो ने उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज कब की? तो 1486। ठीक है, 29वां सवाल क्या है? तो पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब की? तो दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की? तो 1503 ईस्वी में। ठीक है, 30वां सवाल गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अकबर के समय मुगल शासनकाल में जो चलते थे उन्हें दिनार जो है कहा जाता था। और गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाघभट्ट। ठीक है, चलो ठीक। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा? तो ऐसा नाम रखने वाले कौन थे? तो हर्षवर्धन नाम के शासक जो है इन्होंने ऐसा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास। ठीक है, चलो 35वां सवाल किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो ये जो है गुप्त काल में। आज भी इतनी जागरूकता होने के बाद भी भारत में जो है स्त्रियों का लिंगानुपात काफ़ी पुरुषों से काफ़ी कम है। ठीक है, लेकिन उस गुप्त काल में ऐसी व्यवस्था थी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाघभट्ट था। ठीक है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो कौन था? तो वो था कौटिल्य, या उसे हम चाणक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि। और 40वां और अंतिम सवाल है चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, इसी सवाल के साथ अपने ये PDF जो है समाप्त होती हैं। और हमारी जो ये GK क्विज हैं आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी, और इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार हमें मोटिवेशन दें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।